बच्चों, हमने पिछले पीरियड में ठोस के बारे में पढ़ा था। जब पदार्थों का वर्गीकरण मैंने समझाया था आपको, तो मैंने आपको ठोस का अभिलाक्षणिक गुण बताया था, जिसके द्वारा ठोस को पहचाना जा सकता है। तो ठोस का जो अभिलाक्षणिक गुण है, वैसे ठोस के बहुत सारे गुण बताए थे आपको कि ठोस के कणों के मध्य दूरी नगण्य होती है, ठोस बहते नहीं हैं, ठोस संपीड्य नहीं होते हैं। लेकिन एकमात्र गुण ये है जिससे ठोस की पहचान होती है, वो गुण मैंने ये बताया था कि ठोस कठोर होते हैं, यानी उनमें कठोरता पाई जाती है, रिजिडिटी। तो इसके आधार पर अपने ठोसों का अध्ययन किया था। अब आज का जो पीरियड है, उस पीरियड में पदार्थों का दूसरा ग्रुप जो है, उसका हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ का जो दूसरा ग्रुप है, भी अपने क्लास 9 की दृष्टि से देखें। पदार्थ, दैट इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में आजकल पदार्थ की जगह द्रव्य शब्द भी आ गए हैं। तो पदार्थ को स्पष्ट रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। उसमें कणों की स्थिति के आधार पर पहला जो गुण मैं ले रहा हूं, वो कठोरता ले रहा हूं, कठोर, रिजिड। और दूसरा जो गुण ले रहा हूं जो कठोर नहीं है। एक तो वे पदार्थ लिए मैंने जो कठोर है। कौन सा पदार्थ लिया मैंने पहले? जो कठोर है, और कठोर मतलब ठोस है, जिसको आप सॉलिड फॉर्म बोलते हो। तो पदार्थ की जो कठोर फॉर्म है, रिजिड फॉर्म, कठोर अवस्था, वो ठोस है। दूसरा, इसके विपरीत ऐसे पदार्थ होते हैं जो कठोर नहीं होते। उनको जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में अपने बोलते हैं तरल, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्लूइड। अब तरल शब्द कठोरता का अपोजिट है, यानी पदार्थ का एक समूह है जो कठोर है, वो तो ठोस है। पदार्थ के दूसरे समूह है जो कठोर नहीं है, वो तरल है। तरल के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो तरल का है, वो होता है बच्चों द्रव, जिसको आप लिक्विड बोलते हो। और दूसरा भाग जो तरल का होता है, उसे अपने गैस बोलते हैं, इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये चलेगा कि तरल क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जिस प्रकार ठोस का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है कि ठोस जो है वो कठोर होते हैं, उसी प्रकार तरल का जो ग्रुप समूह गुण है, वो कक्षा 9 की दृष्टि से तरल वे पदार्थ है जो बहते हैं। मतलब इनको एक स्थान पर छोड़ दें तो ये विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तरल वे पदार्थ है जो बहते हैं। फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन इजीली फ्लोज, यानी तरल वे पदार्थ है जो आसानी से बह जाते हैं। तो पहला गुण इनका है बहना। दूसरी शर्त यह बच्चों कि इनको रखने के लिए, इनको सीधा नहीं रखा जा सकता। इनको रखने के लिए किसी बर्तन या पात्र की जरूरत होती है। किसी बर्तन या पात्र की जरूरत होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर मतलब आप हिंदी में कंटेनर को बोल सकते हो पतीला या बड़ा बर्तन। ए कंटेनर और विसल, विसल भी बोल सकते हो। रिक्वायर्स टू कीप इट। ए कंटेनर और विसल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट। इन्हें रखने के लिए एक कंटेनर या एक बर्तन की जरूरत होती है। तो जिस पदार्थ में ये दो गुण पाए जाते हैं, वह पदार्थ तरल है। मैं आपको उदाहरण बताऊं। देखो, एक नंबर उदाहरण आपने देखे तरल का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पानी।
आप जानते हो वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला भी मैंने समझाया था आपको किसी क्लास में, H2O। पानी एक तरल है। अब सुनो कि पानी एक तरल क्यों है? वाटर इज ए फ्लूइड। पानी एक तरल है क्योंकि यह बहता है। कि पानी तरल क्यों है? पानी तरल क्यों है? पानी एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है क्योंकि यह बहता है। आप पानी को किसी मेज पर रख दो, पानी को किसी सतह पर रख दो तो ये वहां से बहने लगे जाएगा। अब इसको इंग्लिश में वाटर इज फ्लूइड बिकॉज इट फ्लोज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पानी को यदि किसी मेज वगैरह पर रखा जाए तो ये वहां पर बहने लग जाता है। इफ वी pour water on the top of a table, if we pour water on the top of a table, then it flows. यदि किसी टेबल के टॉप पर इसको रख दिया जाए तो यहाँ पर बहने लग जाता है। तो बच्चों, तरल की एक परिभाषा संतुष्ट हो गई कि पानी एक तरल पदार्थ है। पानी एक तरल पदार्थ है। पानी एक तरल पदार्थ इसलिए क्योंकि पानी बहता है। वाटर इज ए फ्लूइड बिकॉज इट फ्लोज। दूसरी देखो बच्चों, पानी को हम सीधा नहीं रख सकते। पानी को हम कहाँ रखेंगे? पानी को रखने के लिए कोई कंटेनर चाहिए। अब आपका अवसर कि जोड़ में या नदियों में पानी ऐसे ही रखा हुआ है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा बर्तन है। हम कहें कि जोड़ में पानी रखा हुआ है, तो जोड़ में पानी कैसे रख सकते हैं? ऐसे बिना समतल पर थोड़ी रखा गया है। जोड़ को खोदा गया है, उसे गड्ढा बनाया गया है या प्राकृतिक रूप से वो खोदा गया है। तो जोड़ में पानी भी एक बर्तन है, जोड़ भी एक बड़ा बर्तन है। यानी पानी एक तरल पदार्थ है क्योंकि ये बहता है। दूसरी बात, पानी एक तरल पदार्थ है, इसे रखने के लिए बर्तन चाहिए। इससे रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। बिना बर्तन के आप इसको रख ही नहीं सकते। इन इंग्लिश ए कंटेनर और विसल शब्द VESSEL, थोड़ा सा यहाँ फोकस किया जाए। विसल शब्द का मतलब बर्तन होता है और कंटेनर शब्द का मतलब भी बर्तन होता है। ए विसल और कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू कीप वाटर। पानी को रखने के लिए एक विसल या कंटेनर की जरूरत होती है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि पानी एक तरल पदार्थ है। हमने सीखा है बच्चों कि तरल वे है जो बहते हैं और जिनको रखने के लिए बर्तन है चाहिए। दोनों गुणों को पानी संतुष्ट करता है। दोनों गुणों को पानी संतुष्ट करता है। किस प्रकार से करता है मैं आपको बता रहा हूं कि पानी बहता है। आप जनरल वे में जानते हो बच्चों, नदियों में पानी बहता है। आप मेज की सतह पर पानी रख दो वो भी बहेगा। इफ वी पुट ए वाटर ड्रॉप ऑन द टॉप ऑफ सरफेस और टेबल देन it flows over the surface of the table. It flow over the surface of the table. तब ये पानी किस तरह पर है वो बहने लग जाएगा। सेकंड, इसे रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। It require a container or vessels to keep it. पानी को रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। तो ये तो मैंने पानी का उदाहरण लेके समझाया। मैं दूसरा उदाहरण आपको यहाँ लेके समझा सकता हूँ कि दूध, मिल्क, मैं आपको समझा चुका हूं दूध के बारे में कि दूध भी एक तरल है क्योंकि ये तरल की दोनों परिभाषाओं को संतुष्ट करता है। दोनों परिभाषाएं कौन कौन सी हुई? पहली परिभाषा ये है, परिभाषाएं नहीं, शर्तों को। दूध एक तरल पदार्थ है। मिल्क इज ए फ्लूइड बिकॉज इट कीप्स टू कंडीशंस विच इट मेंटेन और मेक्स एज ए कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। दूध उन दो शर्तों को पूरा करता है। दूध उन दो शर्तों को पूरा करता है जो कि यह निर्धारित करते हैं कि यह तरल है। पहली शर्त, दूध बहता है, इट फ्लोज। दूध
बहता है, किस स्तर पर इसको रख दिया जाए तो वो वहां पर ये बहता है। दूसरा, एक कंटेनर या एक पात्र इसको रखने के लिए चाहिए, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ए वेसल और कंटेनर। ए वेसल और कंटेनर रिक्वायर्ड टू कीप इट। एक बर्तन या कंटेनर है वो इसको रखने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये सीखा है कि तरल क्या होते हैं, तरल की परिभाषा क्या है। अब बच्चों ये तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल द्रव के बताए हैं। तरल के भी दो भाग हैं, दूध और पानी जो है वो द्रव की श्रेणी में आते हैं। दूध की श्रेणी में दूध और पानी है वो द्रव की श्रेणी में आते हैं। अब अपने तरल में एक और कैटेगरी है, अब जैसे गैस है, हवा है। हवा भी एक तरल है, एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, क्योंकि जो यहां पर शर्तें हैं पानी और दूध के लिए वही हवा के लिए। हवा भी बहती है। अब आप पूछो हवा क्या है, तो हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। बहुत सारे बच्चे जनरल वे में कि हवा क्या है, तो हवा भी एक पदार्थ है। अब आपको मैंने बताया था पदार्थ हवा क्यों है, क्योंकि हवा पदार्थ की परिभाषा को संतुष्ट करती है। जनरली 500 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे महसूस किया जा सके, या किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा या 500 द्वारा, तो वो पदार्थ है। हवा को भी हम महसूस कर सकते हैं। हवा बहती है तो पत्ते पेड़ पौधों के या कागज या पंखा ये हिलता है। तो हवा एक पदार्थ है जो कि तरल की श्रेणी में आता है। और हवा को सामान्य तो इसका नेम दिए है वो गैस दिए, ये गैस अवस्था है। अब हवा ये गैस नहीं है, गैस अवस्था और भी है। लेकिन हवा क्या है, हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। वेरियस मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार की, मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो फिर तरल की दो श्रेणियां हो गई। एक तो तरल की श्रेणी में जब अपने अध्ययन करेंगे तो पहला तो तरल का बहने का गुण हो गया, द्रव में पाया जाता है। और दूसरा जो तरल की श्रेणी है वो गैस हो गई। बाकी है वो मैं आपको इनके बारे में अगले पीरियड में बताऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ मान लो, सुन लो दोबारा ध्यान से, कि द्रव और गैस तरल के रूप में पहचाने जाते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज ए फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज ए फ्लूइड्स। थैंक यू।